गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं पढ़ा रही हूँ तनवीर को। ये मेरे पास न्यू ज्वाइनिंग है, 10th क्लास का स्टूडेंट, और इसे बिगनिंग से सिलेबस करना है। तो बायोलॉजी का मतलब तनवीर को पता नहीं है ना तनवीर? बायोलॉजी का मतलब बताओ। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी बताओगे तनवीर? नहीं है ना। बायोलॉजी में बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी। तो लाइफ की स्टडी करना। और लाइफ किस किस में है? प्लांट्स में है, एनिमल्स में है और किस में है? डिकम्पोजर्स में है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जो चीज़ों को तोड़ तोड़ के डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला दे रहे हैं और मिट्टी को फर्टाइल बना रहे हैं। तो बायोलॉजी का मतलब मैंने आपको बता दिया। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। अब लॉजी कहीं भी लगा होगा उसका मतलब स्टडी है। जैसे जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब क्या है? जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? लॉजी, जियोग्राफी बताओ। नहीं, लॉजी सॉरी, जियोलॉजी क्या होता है बता सकते हो? जियोलॉजी है, जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या है? लॉजी लगा था ना। लॉजी का मतलब स्टडी और जियो का मतलब सॉरी जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, बिजी होने की वजह से ना गलती को। तो जूलॉजी, जू का मतलब क्या होता है? जू में कौन होते हैं? जू में एनिमल्स होते हैं। नहीं बेटा, जू में क्या होते हैं? एनिमल्स। और जूलॉजी, जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बायोलॉजी का मतलब बताया। अब मैं चैप्टर का मतलब बताऊंगी। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो किसी चीज़ को जिंदगी देते हैं। लाइफ का मतलब जिंदगी होता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक पत्थर में नहीं है और ना होने की वजह से वो मरा हुआ है। अगर वो उसमें भी होते तो वो जिंदा होता, तो वो उसमें भी लाइफ होती। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मिट्टी में नहीं है, जो पत्थर में नहीं है, जो पहाड़ पे नहीं है, जिसकी वजह से वो डेड है, रेत में नहीं है जिसकी वजह से वो डेड है। वो क्या है? वो रेस्पायर नहीं कर रहा, वो सांस नहीं ले रहा। पहाड़ सांस नहीं ले रहा, पत्थर सांस नहीं ले रहा, हम सांस ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सांस ले रहे हैं। तो ये चीज़ें ये जो प्रोसेसेस हैं, लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं, जो लाइफ को लाइव कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं, वो है रेस्पिरेशन। दूसरा है मेरे पास ब्रीथिंग। ठीक है, तीसरा है मेरे पास डाइजेशन, खाने का पचना, डाइजेशन। चौथा है मेरे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। पांचवा है मेरे पास नर्वस सिस्टम। सिक्स्थ है मेरे पास एक्सक्रीशन। ये जो प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस मीन्स मेथड, प्रोसेस, मेथड, फेनोमिनन, वन एंड द सेम थिंग। क्या बोला मैंने? मैं अभी तक क्या बता चुकी हूँ? अभी तक मैं क्या बता चुकी हूँ? तनवीर, मैं अभी तक क्या बता चुकी हूँ? और कौन सी है? कौन सी है? काउंट करो। फर्स्ट देख के बताऊंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कुछ तो पढ़ लिया होता। 12 साल हो गए स्कूल जाते हुए तनवीर। ऐसे कैसे कर लेते हो तुम? अपनी ज़िंदगी के 12 साल ख़त्म नहीं कर देते हो, उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हो। अब समझ आ रहा है पढ़ाई क्या होती है? 8-10 दिन से।
चलो, तो ये है, और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ने हैं कि किस तरह से प्लांट सांस ले रहे हैं, किस तरह से प्लांट खाना बना रहे हैं, किस तरह से वो चीज़ों को हर पार्ट में पहुंचा रहे हैं, और किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो खाना ले रहे हैं, पचा रहे हैं, किस तरह से उस खाने को अरबों सेल से जो बॉडी बनी है उसके हर सेल तक पहुंचा रही है, उसके हर सेल, और किस तरह से हम सांस ले रहे हैं, और किस तरह से हम सांस ले रहे हैं, ये हम पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या है? लाइफ प्रोसेस। और इसमें सबसे पहला शब्द जो हम सीखेंगे वो है न्यूट्रिशन। क्या सीखेंगे? न्यूट्रिशन। क्वेश्चन आएगा डिफाइन न्यूट्रिशन, क्वेश्चन आएगा डिफाइन न्यूट्रिशन। तो आपका आंसर क्या रहेगा? दिस इज द प्रोसेस ऑफ taking food in for energy. Is it okay? खाने को अंदर लेना किस लिए? ताकि हमारी एनर्जी मेंटेन रहे, ताकि हमारी एनर्जी मेंटेन रहे। तो इसको कर लोगे यार? ये है इसका आंसर जो आपको यहाँ से याद करना है, दिस। ठीक है, और ये हमारी बॉडी को डैमेज होने से भी बचाएगा ये प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है हमारे पास जो दूसरा शब्द इन्होंने का मतलब जो हमें सिखाया है इस किताब में, वो है एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं या जब हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना तो तोड़ करके हमें एनर्जी देता है ना, और कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट भी देता है। हमारी बॉडी में क्या करता है? नाइट्रोजनियस वेस्ट भी देता है, जो कि यूरिन की फॉर्म में। यूरिन पता है क्या होता है? यूरिन तक का मतलब पता नहीं है तुम्हें? चंडीगढ़ सिर्फ 15 किलोमीटर है यहाँ पे, यहाँ से। यूरिन का मतलब होता है वॉशरूम। पता लग गया? तो यूरिन क्या है? वो पेशाब जो आप करते हो डेली, ठीक है, उसमें क्या जाता है? उसमें क्या वेस्ट हमारी बॉडी से जाती है? नाइट्रोजनियस वेस्ट। क्या जाती है? नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्सक्रीशन क्या होती है, मैं पूछूंगी कि ये मैंने क्या पढ़ाया, मैं पीछे से पूछूंगी कि मैंने बायोलॉजी का मतलब क्या बताया, मैंने लाइफ प्रोसेस का मतलब बताया क्या बताया, मैंने कितने लाइफ प्रोसेसेस जो किसी जीव को जिंदगी दे रहे हैं वो प्रोसेसेस के नाम क्या है। मैं पूछूंगी कि न्यूट्रिशन क्या है, मैं पूछूंगी कि एक्सक्रीशन क्या है। प्लीज बी प्रेजेंट हियर। ठीक है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ taking out nitrogenous waste, nitrogenous waste. Is it okay? तो वो हो गया एक्सक्रीशन। खाने को अंदर लेना और उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना, वो हो गया न्यूट्रिशन। ठीक है, और बॉडी में जो नाइट्रोजनियस वेस्ट तैयार हुई है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाली जाती है, और उसके लिए हमारी बॉडी में एक एनिमल्स की बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब पता लग गया आपको? अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन क्या होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, बिगर molecules of food into smaller ones, and using them for the building of body, for building and maintaining, building, building, building and maintenance purposes of the body, maintenance purposes of the body।
ध्यान से देखो मैं क्या लिख रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। बाद में ये शब्द लेके नहीं मेरे पास आने, मैडम ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये ले। अभी ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। डाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़ी मॉलिक्यूल्स खाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े इसके, और उसको फिर बिल्कुल बारीक करना है। और बारीक करने के बाद इतना बारीक करना है कि वो हमें, हमारी बॉडी को एनर्जी दे, वो हर सेल तक पहुंचे, वो खाना हर सेल तक पहुंचे, इतना बारीक करना है। और फिर उससे अपनी बॉडी की ग्रोथ भी करनी है, अपनी बॉडी को मेंटेन भी करना है। उस सारे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ कि ब्रेकिंग ऑफ बिगर पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स ऑफ फूड जिसे कहेंगे, इनटू स्मॉलर वन, इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्योंकि इसमें चीज कट रही है, याद रखने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें चीज कट रही है, बड़ी चीज छोटी चीज में हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक। और इससे आगे क्या है? वो उस फूड से अपनी बॉडी बनाना, इस पार्ट को, इस डेफिनेशन के इस पार्ट को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्योंकि इससे छोटी चीज से अब हमारी एक बॉडी तैयार हो रही है बड़ी फॉर्म में, तो वो क्या होता है? बिल्ड कर रही है। जो रिएक्शन बिल्ड करता है वो एनाबॉलिज्म है, और जो काटता है, छोटी चीजों में करता है, वो कैटाबॉलिक। इज इट ओके? एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक दोनों मिलकर के मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। मेटाबॉलिक या फिर मेटाबॉलिज्म कहलाता है। क्या कहते हैं? अब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर बोलता है इसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है। क्या कहता है? इसका मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब उसका खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में, आपके शरीर में आती हैं, वो ज़्यादातर आपके डाइजेशन ढंग से ना होने से होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से होती है। क्योंकि आप राइट टाइम पे खाना नहीं खाते, बैलेंस डाइट नहीं खाते, तो उससे धीरे धीरे आपका शरीर बिगड़ता जाता है। मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म बिगड़ता जाता है। आपकी पाचन शक्ति जो है, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन ढंग से नहीं होते बॉडी में। फिर इसलिए बताओ मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? क्या होती है बायोलॉजी? शाबाश। लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया मैंने। लाइफ प्रोसेस, सॉरी, न्यूट्रिशन के बारे में बताया। बोलो, न्यूट्रिशन के बारे में क्या बताया मैंने आपको? जल्दी बताओ। आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं चला? इस लाइन में पढ़ो, इस लाइन में। इंग्लिश में बोलना है। अगर आप ऐसे बोलते रहे तो फिर वहाँ लिखोगे कैसे? पंजाबी में थोड़ी लिखना है बेटा, इंग्लिश में बोलना है। बोलो, लिखा है ना मैंने, एक ही लाइन है, याद करो उसको। बोलो। दोबारा बोलो, लाउड बोलो। Breaking down food, taking in food to get energy। ठीक है? एक्सक्रीशन क्या पढ़ा था मैंने? एक्सक्रीशन क्या पढ़ाया? अच्छा एक बात बताओ, जब आप ऐसे कन्वर्सेशन करते हो, मम्मी के साथ, पापा के साथ बातचीत करते हो, तब आपको सारी बातें याद रहती है ना? क्यों?
क्योंकि आप ध्यान से सुनते हो, ये आगे ध्यान रखो, ये भी जरूरी चीजें हैं, इसी के लिए 6 घंटे स्कूल जा रहे हो। क्या बताना था मुझे? एक्सक्रीशन है। तो ये एक्सक्रीशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट नाइट्रोजनियस फूड फ्रॉम द नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजनियस वेस्ट, आपको पता है अगर यूरिन जो है, पेशाब जो है ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेगा तो रख सकते हैं, जहर बन जाएगी बॉडी, जहरीली हो जाएगी, फिर मेक द बॉडी टॉक्सिक। इसलिए क्या है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस है? एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बोलना भी पड़ेगा, वहाँ लिखना है बोर्ड में, समझ आई? अब मैं आपको यहाँ पर 2 तरह के न्यूट्रिशन बताऊंगी। मैंने कहा खाना लेना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना न्यूट्रिशन कहलाता है। यहाँ पे मैं आपको 2 तरह के न्यूट्रिशन बताने जा रही हूँ। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और एक होता है हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है अपने आप। ऑटो का मतलब क्या होता है? अपने आप। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, जिस न्यूट्रिशन में उसे हम ऑटो, अपने आप जो अपना खाना खुद बनाए वो ऑटोट्रोपिक, अपने आप। कौन बनाता है अपना खाना खुद? प्लांट्स। कौन बनाते हैं अपना खाना? प्लांट्स खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है क्लोरोफिल के ऊपर और वो अपना खाना खुद बनाते हैं कि नहीं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लेकिन हम अपना खाना नहीं बनाते। हम क्या है? हिट्रोट्रोपिक। हम क्या है? तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिट्रोट्रोपिक है। हम अपना खाना किससे ऑब्टेन करते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट्स। ठीक है। तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, याद करके मुझे सुनाना है थोड़ी देर में, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। दो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में इतनी सी बातें जाना आज काफ़ी है कि आधे घंटे के लिए, उसके बाद फिर मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगी कि डाइजेशन क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, लाइफ प्रोसेस कितनी है, एक्सक्रीशन कितनी, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के हैं। पहले आप ये याद करके आओगे, फिर मैं आगे। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना बनाते हैं ऑटोट्रॉफ। कौन? प्लांट। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गई, सल्फर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हाँ, इन चीज़ों से जो प्राप्त होंगे, मतलब फूड तैयार होगा, वो क्या होगा? इकट्ठा मिला के वो एक ऑर्गेनिज्म तैयार कर देगा। वो क्या करेगा? एक ऑर्गेनिज्म तैयार कर देगा। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लेकर के प्लांट्स क्या बनाते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो हो गए ऑटोट्रोपिक। और हम क्या करते हैं? हम खाते हैं ऑर्गेनिक फूड, जो किसने तैयार किया? प्लांट ने। प्लांट ने जो तैयार किया ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो हमने खाए। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड प्रिपेयर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स फ्रॉम। और ये किस चीज़ के सोर्सेज होंगे? ऑर्गेनिक सोर्सेज। अगर आपको इतना नहीं याद होता, आप यहाँ तक याद कर सकते हो। आप इसको यहाँ तक याद कर सकते हो। शॉर्ट हो गया। अब ये कह रहे हैं ये जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक जो अपना खाना लाइट की मदद से बना लेते हैं, वो तो हुए प्लांट। और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक्स। क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रोपिक्स, जो कि अपना खाना केमिकल की मदद से बनाते हैं, जैसे सल्फरिक एलिमेंट है एक तो कह रहे ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन विच कैन बी सीन इन फ्यू बैक्टीरिया सच एज सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरियाज हैं ये केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, तो इसलिए ये है कीमो ऑटोट्रोपिक। और ये लाइट से अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स, तो वो हो गए फोटो ऑटोट्रोपिक। कर लोगे आप? इसी तरह से हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो कितनी तरह के होते हैं? 1, 2, 3, 4 तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते।
जैसे कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि आप इसमें फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, मतलब जो डेड पड़े हुए मटेरियल्स हैं उनको खाना, जो डेड पड़े हुए, जैसे कोई चीज़ रैट है, कैट है, अगर डेड हो गए, उनको कोई चीज़ खा रही है, तो वो जो चीज़ खा रही है वो उसका न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोट्रॉफिक। जो सॉलिड चीज़ें खाई मरी हुई वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर टू यू? पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइट क्या है, ये जो मगर मच्छर है, ये क्या है, मच्छर जो है वो क्या है, पैरासाइट है, हमारे ऊपर आता है, हमें काटता है, हमसे खून चूसता है और अपनी ज़िंदगी जीता है, यही ज़िंदगी है उसकी। हमें कुछ दिया, दर्द के अलावा, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें वो मारेगा नहीं और अपनी ज़िंदगी को जीने वाला मटेरियल बॉडी से निकाल लेगा, वो हो गया पैरासिटिक। वो क्या हो गया, पैरासिटिक। उसके बाद है होलोजोई, ऑब्टेनिंग सॉलिड फूड थ्रू इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। बोलते इस सॉलिड फूड खाना, उसको इंजेस्ट करना मतलब मुंह में लेना, मुंह में लेकर के उसको पेट तक ले जाना, डाइजेस्ट करना, उसको खून तक पहुंचाना, खून में पहुंचाना, ताकि वो बॉडी के एक एक सेल तक जा सके, एसिमिलेशन और एब्जॉर्ब करवाना। इस तरह से कोई खाना डाइजेस्ट करे तो उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो वो हमारा न्यूट्रिशन है, हम ऐसा करते हैं, हम होलोजोइक। इसके बाद है प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है, किसी को मारना फिर खाना, जिंदी चीज को मारना और फिर खाना। दैट इज ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय किलिंग अदर्स, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय किलिंग अदर्स। तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ये आंसर डाइजेशन की डेफिनेशन, कैटाबॉलिक की डेफिनेशन, एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन इसके बीच में आ रही है। अगर इसको तोड़ के ऊपर वाला जो है कैटाबॉलिक का आंसर है, नीचे वाला एनाबॉलिक का आंसर है और पूरा ये डाइजेशन का आंसर है। इज इट ओके? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, लाइफ प्रोसेस कितने हैं, ये सब मेरे पास याद करके आओ, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी। और आरोही दीदी को बोलो कि आओ सुनाओ। सुनो, कितने चैप्टर रह गए? कुछ नहीं होता, हार्ड बहुत मेहनत करके सब ठीक हो जाता है। हार्ड क्या होता है, बैठ की किताबें पढ़नी है वो भी हार्ड है। पत्थर तो हुआ ही सड़कों पर, तो वो इजी रहेगा ना। अच्छा, सबसे पहले मुझे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन। नहीं बोल, हाँ देखो अक्षर गलत मत बोलना, भले उसकी स्पेलिंग बोलना। हाँ कौन से बेसिस पे, जर्म बेसिस पे, कैविटी बेसिस पे? सभी के बेसिस पर है। ग्राफ तो सभी के बेसिस पे बना है, सिमेट्री के बेसिस पे भी बना है, बॉडी कैविटी के बेस पे भी बना है, ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर भी है। बोलो। नहीं ऐसा नहीं है, तुमने ये ग्राफ नहीं याद किया? नहीं ऐसा नहीं चाहिए, जब तुम्हें ये आया तो तुमने ये याद करना था, नहीं किया तुमने। इसको 5 मिनट लगाने हैं और फिर मुझे सुनाने आना है, बाकी सुनते हैं। मुझे बताओ आप, हाइपोस्टोम क्या है? Hypostome is a part of night area, which is also known as Coleoptera operata. These helps in medusa and column in sexual reproduction and asexual reproduction.
ये पॉलिप और मेडूसा क्या है? Polyp and medusa are the components of Nigeria, which helps in reproduction, asexual and sexual. बेसिक बॉडी फॉर्म्स हैं ये नाइजीरिया की हैं। क्या आप मुझे फाइलम पोरिफेरा का मतलब बता सकते थे, उसमें किस तरह से ऑर्गेनिज्म और उसका एग्जांपल? Spongia. साइकॉन स्पॉन्जिला है, तभी मैं बोल रही थी। आप देखो आर लगा दिया आपने। ऑस्कुलम क्या होता है? ऑस्कुलम Osculum, polar lines. Polar lines. ओपनिंग है ये स्पॉन्जियोसोल्स कौन? प्लेटीहेलमिंथस के बारे में कुछ बताओ। Platyhelminths are aceliomates. These have diploblastic germ cell. These are also सबसे पहले मुझे ये बताना है कि वो इंक्लूड क्या करते हैं। these include हर उसमें जब भी मैं पूछूं पहले ये बताना है वो इंक्लूड क्या करते हैं। These are also known as flatworms body. These includes flattened worms. These are aceliomates. These are diploblastic. It has a excretory organ. It does not have any excretory organ. These are the cells are not separate. These are hermaphrodite. एग्जाम्पल Example flatworms. टाइना टैप हो। देखो ये तुम बायोलॉजी कर रही हो, इसमें साइंटिफिक नेम करो यार। लिवर फ्लूक किसका एग्जाम्पल है? Liver fluke is an example of Alkahelminthes. प्लेटीहेलमिंथस का ये एग्जाम्पल है। दो तो एग्जाम्पल दिए, इनको याद करो प्लीज। बायोल्यूमिनेसेंस किसकी प्रॉपर्टी है? These are property of Platyhelminthes. It helps organism to है ही नहीं उसकी प्रॉपर्टी। कैसे याद किया है? कैसे याद किया है? बीच में शब्दों को क्लियर ही नहीं किया है। बायोल्यूमिनेसेंस किसकी प्रॉपर्टी है ये छोड़ो, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है? organism to emit light. हाँ तो कौन सी फाइला के ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करते हैं? तुमने पॉइंट्स नहीं निकाले जब तुम लर्न करी तो साइड में पॉइंट्स नहीं निकाले, तो ये पॉइंट निकाला था। तो ये है स्टेनोफोरा। क्या है स्टेनोफोरा? क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? बायोल्यूमिनेसेंस। मुझे बताओ एस्केलमिंथस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करता है? राउंड वॉर्म्स। इसमें इसकी जो सेक्सुअल मेटामॉर्फिज्म है वो मोनोइशियस है या डायोशियस है? डायोशियस का मतलब क्या होता है? Sexes are separate. What do you mean by nephrodia? Nephrodia is excretory organ of animal. सच्ची? मैम बायो और फिजिक्स को बहुत हो गई। ये लो तब तक आ रही है, आप देख लो 2 मिनट में, पेपर देख लो। नहीं बड़ा शौक था मैम पेपर बायो में तो फुल लाएंगे है? बायो में फुल। यस मैम, बायो और फिजिक्स का तो मैम पूरा स्मूथ किया था। गया केमिस्ट्री का भी अच्छा मैम, जैसे बाकी सबसे पूछा था, बाकी सबका इतना अच्छा नहीं गया था मैम, पर उसमें 1-2 थे क्वेश्चंस जो बायो चलेगा फिर जो मुश्किल थोड़ा सा आएगा, हार्ट ब्रेन वगैरह उसके फंक्शंस ही नहीं आए, बाकी सारा ही मैम वैसे बायो का भी पार्ट इजी था। फिजिक्स तो कुछ और इजी गई है, फिजिक्स में भी नंबर फिजिक्स के न्यूमेरिकल टूल्स आउट ऑफ हाँ नंबर कितने आएंगे? मैम आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे। यस मैम, अच्छे रहेंगे। तब मुझे याद आएंगे मैम। तुम दोनों का आपस में कंपटीशन नहीं है, औरों के साथ रखो जो बाकी क्लास के बच्चे नहीं आते। मैम बाकी तो काफी बच्चे कह रहे थे कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं गई है। बताया ना तुमने कहाँ जाना है उसके लिए तुम्हें? मैम वो रहती है दूर है, मैम मोहाली रहते हैं। अरे विवेक हाई के बच्चे यहाँ से दिल्ली भी चले जाएं पढ़ने, माँ बाप के पास खूब मनी है उनके।
मैं वैसे बोला था मुझे एक ने कल शाम को मतलब जब ट्यूशन गए ना तब एक की कॉल आई थी उसे उसमें डाउट था वो पूछ लगी मतलब केमिस्ट्री का तो जो नहीं पता क्या आएगा तो मैं उसे बताने लगा था तो वो बीच में उसके पूछ रहा था रिएक्शन पीछे बॉटल वगैरह के तो मैंने उसे बताया तो वो कहता कि तो सर भी तो बताया यार क्या तुम बात को वही मत खत्म कर दिया करो ना, वही से आगे तो ऐड करने का टाइम होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये डायग्राम किस चीज़ का है? कौन सा? ये तो स्टोमेटा का है। स्टोमेटो वाला इसमें मैम ये वाला होना था, ये क्लिक करके आ गया, ये वाला होना था। मैम इसका बताऊँ मुझे क्या डाउट, क्योंकि वो जैसे जाइलम का होता है जैसे ट्रांसपिरेशन की वजह से नीचे से वो फुल होते हैं ट्रांसपिरेशन की वजह से तभी न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं, तो इसमें मुझे मैम डाउट था पर मैंने ये वाला एक मिनट में देख लूँ। इफ द स्ट्रक्चर मार्क्ड एक्स इज द डायग्राम गिवन बिलो इज ब्लॉक्ड देन विच ऑफ द प्रोसेस विल नॉट अकर। अगर ये एक्स ये ब्लॉक हो जाए अगर, बस मैंने बोला था ना फिर पूछने मत आना, ध्यान से सुन लो। मैं मुंह से जुबान से जो बोला वही लिखा है मैंने यहाँ। बाहर कोई प्रेजेंट है उससे पूछो। बहुत है, प्रथम है सर ने। इफ द स्ट्रक्चर मार्क्ड एक्स इन द डायग्राम गिवन बिलो इज ब्लॉक्ड। अच्छा ये है हमारा गार्ड सेल। गार्ड सेल नहीं मतलब ये ओपनिंग ही बंद हो गई, गार्ड सेल ये है और ये बंद हो जाए तो ये फ्लैसिड हो जाएंगे। फ्लैसिड हो जाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। एक मिनट रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। फर्स्ट वाला ठीक है, दोनों चीजें नहीं होंगी। फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, क्लोरोफिल वगैरह। मैम पर फोटोसिंथेसिस का जैसे कई प्लांट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स, वो वाटर को बचाने के लिए रात को करते हैं, मतलब सनलाइट क्या बोलते हैं सुबह कर देते हैं हम लोग, पर सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात को करते हैं। और मैम क्योंकि जैसे जाइलम का मैम उसमें एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ, सेल्फ स्टडी वाले में लिखा हुआ था कि जो ट्रांसपिरेशन उनकी वजह से ही होती है। जो इंस्टेंट रुकेगा ना बेटा वो ए है, ट्रांसपिरेशन। देखो हमें ना मोस्ट एक्यूरेट, जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होता है ना वो देखना चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए ना पहले से भी स्टोर करके रख ली होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए Yes, जरूरी नहीं है। CO2 चाहिए फिर वो। तो ये जैसे अब मेरे को कोई बोले, मतलब मेरे ऊपर क्वेश्चन कोई करे कि आपका कोई नोज बंद कर दे और आपका माउथ भी बंद कर दे तो आपका क्या इफेक्ट होगा। अब उसमें दो चीजें करके मेंशन की है, तो सबसे पहले जो इफेक्ट होगा ना, पहले दो जो इफेक्ट होंगे उनके बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगी। मतलब मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो है होगा तो ये सब कुछ ही। लेकिन द थिंग इज दैट कि ये प्रोसेस कितनी देर के लिए रोका गया है, तो उसमें सबसे पहले ये ट्रांसपायरेशन और रेस्पिरेशन को स्टॉप हो जाएगी एकदम। पहले जैसे मैं बॉडी में मेरी सांस लेना बंद होगी ना अगर मैं यहाँ से करूँगी, फिर धीरे धीरे ऑर्गन फेल होना शुरू होंगे। तो उसी तरह से इसमें ये होगा सबसे पहला प्रोसेस, और उसके बाद ये प्रोसेस मुझे लगता है ये भी होगा लेकिन बहुत लेट जा करके 2 दिन 3 दिन बाद। फोटोसिंथेसिस हाँ, फोटोसिंथेसिस का स्टोरेज होती है ना, CO2 और बाकी पार्ट्स में लेंटिसल्स हैं जो अब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये सिर्फ स्टोमेटा है। स्टोमेटा से नहीं वो होता है कि CO2 एब्जॉर्ब करके फिर खाना बनता है। अब लेकिन और भी चीजें हैं जो मतलब हेल्प कर सकती हैं 1-2 दिन के लिए। मेरी बात में प्लांट की बॉडी में, हाँ प्लांट की बॉडी में और भी जैसे पार्ट्स पर ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जो ऑक्सीजन निकालने में या कार्बन डाइऑक्साइड लेने में मदद कर सकती है। लेकिन जो मदद नहीं कर सकता खासकर ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन में, वो नोटिस करके आपको एक्यूरेट आंसर निकालना था। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो ये चीज़ें कर भी नहीं रहा, ये कर रहा ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन। आपने दोनों ने ये वाला आंसर दो। मैंने इसमें सी का रख दिया ट्रांसपोर्टेशन मैंने ही किया था। जाइलम का मैम उसमें भी जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट है उसमें देखो इसको भी हम ले सकते हैं। हाँ, ये सेकंड केस में है, अगर इसको सोच के हाँ अगर तीनों है तो ये हो सकता है तीनों, क्योंकि हम 3 ऑप्शन दिए हुए थे ना। जैसे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा कि ये जो है दूसरे को पहुंचा रहा है। क्या पहुंचा रहा है, ये कुछ दूसरे को, ये अपने आप को मतलब इसके अंदर से निकल करके बस चीज जो है ट्रांसपोर्ट कोई और कर रहा है, ये तो सिर्फ ला रहा है। तो सिर्फ ओपनिंग क्या करेगी, सिर्फ ओपनिंग क्या करेगी, स्टोमेटा की ओपनिंग क्या करेगी, सिर्फ ओपन होएगी, उसमें से चीजें जो है ट्रांसपायर होएंगी। ट्रांसपोर्ट तो नहीं करेगा ना, वो दूसरी ट्रांसपोर्ट होता है एक से दूसरे को सप्लाई करना, वैसा नहीं कर रहा है। मुझे तो ये लगा कि जैसे जाइलम का ट्रांसपिरेशन था ना,
ट्रांसपोर्टेशन के लिए और चीजें है ना, जाइलम और फ्लोएम है। मैम और एक ये पूछना था, ये इसमें क्या होना था, मैंने करा है वैसे, पर मैं पूछना था, कंफर्म करना चाहता हूँ एक बार। अच्छा, इसमें ऑक्सीडाइज्ड ये और ना देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो Yes. होता है जिसकी रिडक्शन हुई हो, जिसकी रिडक्शन हुई है, जिसकी रिडक्शन हुई है। रिडक्शन हुई हो। और रिडक्शन के लिए अब इसके इसमें क्या है, एल्यूमिनियम, रिएक्शन बिल्कुल सही दे दिया हुआ है। यस एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिए Cl। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Loss. एल्यूमिनियम का क्या हुआ, लॉस Loss ऑफ of इलेक्ट्रॉन। electron. अगर एल्यूमिनियम का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो उसकी क्या हुई, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, क्या हुई, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन। ये होगी ऑक्सीडेशन, ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये होगी ऑक्सीडेशन। Oxidation. ठीक है, तो एल्यूमिनियम का लॉस ऑफ मिल हुआ तो इसकी हुई ऑक्सीडेशन। लिए किसने, इसने दिए हैं, इसकी हुई ऑक्सीडेशन। इसको आप कहोगे कि ये क्या हुआ है, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। और अगर जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अच्छा, वो क्या होगा, Reducing. रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके, ये रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ से इसने क्या किया, ये यहाँ से निकला यस मैम, H, और किसकी फॉर्म में निकला, ये प्लस की फॉर्म प्लस की में। फॉर्म में, और यहाँ जाके ये क्या हो गया, H2। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस ही है। तो हाँ, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, अच्छा, ये ऑक्सीडाइज हुआ। बच गया बच गया, टेंशन में हो गया था जी। मैं पहले भी बैठा हुआ था, हाँ। फिर ना मैं मतलब मैं logic याद लगाने कर रहा लग हूँ कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में कि मतलब मेन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन का होता है और लॉजिक हाइड्रोजन में लॉजिक लगा ये रहा फिर था, जब एक्स्ट्रा टाइम हो तो एक्स्ट्रा टाइम तुमने क्या करना है, पूरे टाइम पे आना पूरे है। टाइम पे पेपर खत्म में 12:20 पे नहीं, मेरा मैं आधे घंटे ऐसे का बोल रही हूँ, अगर तुम ज्यादा देर आए होते ना तो हम ये प्रैक्टिस भी करते, 3-4 प्रैक्टिस की होते ना सही हो जाता है। तो तुमने कल टाइम ही नहीं मिला पेपर में और तैयार करते रहे रात के आने। इक्वेशन आई नहीं कोई बनाने को, बस एक आई थी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट था वो। इक्वेशन लिखा 5 नंबर डिस्प्लेसमेंट वाला। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और उसके नीचे डबल डिस्प्लेसमेंट था। उसके अंदर एक तो उन्होंने क्या एग्जांपल हो गया बोली बेटा? थी, मैंने वो भी लिख दी, मैंने मतलब? से और कॉम्पोजिट भी लिखी थी। मैंने भी उसकी Breaking of bigger molecules into smaller one and using them for building and manufacturing purposes. कर लोगे अब? और मैं एक तभी बोला था यहाँ चीज कुछ मेरे को पता है बार बार सीट से उठते रहोगे। कहाँ पे है वो, ये वाला ये तो इजी है क्वेश्चन। मैम, ये एक ये वाला जो था ना, इसमें तो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट था, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, वो चेक करना। एग्जांपल भी लिख के आया मैं और डेफिनेशन में लिखी है। आपने ऊपर वाला किया, इसमें वाला मैंने तो नीचे वाला, मुझे इजी लगा, नीचे वाला क्या था मैम, ब्राउनिश कोटिंग इजी था ये। when an iron rod is kept deep in copper sulfate solution, ये तो क्वेश्चन बुक का है। when an iron rod is kept deep in copper sulfate ये solution, मुझे वो लग रहा था copper कि displace कर देगी। हाँ कॉपर को Copper करेगी। डिस्प्लेस कर देगी कॉपर को। ओ एक मिनट रुकना। अच्छा, आयरन डालिए, कॉपर को यस हाँ, कर डिस्प्लेस कर देगी। देगी, हाँ, ये लिखा है, देगी, लिखा है। अच्छा ठीक है, तो एक ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन द वो कॉपर है। iron rod, ठीक है, brown coating is formed. Yes. Yes. What changes will you observe in the color of the solution? क्या होगा? चेंज हो बताओ। जाएगा कलर, क्या, कौन सा कलर होएगा? Brown हो क्या जाएगा। आएगा? फेड होएगा कलर। मैंने- वो लिखा ब्राउन लिखा। फेड हो जाएगा। वो ब्लू था, वो लाइट ब्लू हो जाएगा। और मैम अरे यार रिएक्शन बुक का क्वेश्चन है। रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट हाँ नहीं, हाँ जो displacement कॉपर है है, ना, क्योंकि कॉपर एक ही रॉड को method लिख देगा है। और जो ये आयरन है वो आंसर, सॉल्यूशन ये जो आंसर। यार बुक के क्वेश्चन नहीं गलत करो यार, 2-3 बार रिवाइज कर दिया है। मैम बस हाफ नंबर कटेगा। मेरा भी गलत होगा। ये मुझे याद था कि मैंने ना कभी बताया हाँ, था। थोड़ा सा बोल देना ना, क्लिक सा हुआ था कि क्या रहा हुआ है। ये बोलेगा, इसको बोलो। ये देखो, ये है रिएक्शन पूरा। डिस्प्लेसमेंट में यही तो एक एग्जांपल है इसमें। और एक एग्जांपल में इसमें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मांगी थी। तुम प्रॉपर टाइम लगाओ ना, अगर हमसे 7:30 बजे तो इनकी रीडिंग पता है, बच्चे साइंस की रीडिंग करके जाते हैं, ये बुक की रीडिंग करके जाते थे इसके बाद। मैम
अब मैं पूछ सबसे सकता हूँ जरूरी होती है ये, हाँ? इस क्वेश्चन में ये लिखा था रिएक्शन कौन सा उसको एक्सप्लेन करना था डिस्प्लेसमेंट हाँ। और फिर डेफिनेशन हाँ। लिख दी साथ में एग्जांपल दे दिया वो हाँ, बोला हुआ यही एग्जांपल देना। एग्जांपल मैंने दिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का यही दे displacement देते, एक और मांगा था इसके एक और मांगा था तो ओके, मैंने हाँ, इसका ठीक है, ये मांगा और इसके एक नीचे पार्ट जो है ये वाला इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ये कंफर्म करना है What will happen when an aqueous solution of barium chloride is added to an हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके एग्जांपल और मैम एग्जांपल सुनो क्या लिखा है मैंने वो वाला NaCl प्लस AgNO3 वाला जो था इसी को लिख देते। डिफरेंट मांगा था डिफरेंट कहाँ पर मांगा था? डिफरेंट मांगा था गिव वन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन मैंने तो क्या बोलते हैं बस वो बेरियम क्लोराइड वाला जो ये है, सही है, chemical। ये पार्ट भी सही है आपका, ये पार्ट भी सही है। थोड़ा बस सा कदर मैं बस आधा नंबर घटेगा और कुछ आप लोग ना हार्ड वर्किंग नहीं हो बस। और मैम इसमें मेहनत के नाम जो पे- ये था मुझे ये भी आता था ये भी बट ना मैं सोच रहा था कि स्ट्रक्चर पे बहुत टाइम मिल जाए तो मैंने ये ये वाला वाला अटेंड कर लिया वाला थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था मतलब ये बस इससे सारा ही हाथ आता निकला था हमने। इसने मैम यही सुनो है। क्या करके है ये इसने एब्सेंस में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड वो लैक्टिक एसिड नहीं लिखा मैम Absence एब्सेंस of oxygen में में। इसमें अल्कोहल लिखा था इसमें लिख के आएगी लैक्टिक एसिड और Shortage में CO2 ये जबकि तो शॉर्टेज energy- में लैकिंग है। एनर्जी होना चाहिए लैक्टिक में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी होता है ना हाँ। ये CO2 करके आ गया CO2 भी तो रिलीज होती है ओ भाई वो तो उसमें होती है मैम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाया हुआ है देखा है मैंने हाँ। देखो मैम उसमें होगा देखो जो लैक है उसमें लैक्टिक एसिड वाला यस मैम वो तो ठीक है दूसरे वाले मैंने इथेनॉल मतलब अल्कोहल उनमें से अल्कोहल लिख दिया था मैंने नहीं जो अब्सेंस में है उसमें इथेनॉल है। एब्सेंस में मैंने तो क्या करा है इथेनॉल प्लस Example क्या दिया? CO2 प्लस एनर्जी नहीं एग्जांपल क्या दिया? Example मांगे नहीं था। बस अकेले यही बता क्या कंपाउंड बनते हैं देखो कितना मर्जी पढ़ लो पेपर इन्होंने अपने तरीके से ही डालना है। अब देखो क्वेश्चन ये ब्लॉक कर दिया देखो गार्ड स्टोमेटल पोर ही बंद कर दिया मैम, आज स्कूल है, ये से- क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं ये यार मुझे बेटा वो पूछने वाले ये थे, सारे मैं आते थे समझ- सारे मैम सारे हाँ। आते थे पूछ लो जाए नेजल कैविटी हम्म। ब्रोंकियोल्स मैम नेजल पैसेज की बात है ना और nasal सेपरेट passage। इसको ये नहीं आता था जबकि मुझे आता था डायफ्रागम में तुम इसके साथ क्यों बाकी के साथ करोगे इसको? इसका मैम मुझे ना रिंग्स ऑफ गार्डन मेरा अपने बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं औरों के साथ है। यस अगर- मैम ये इसके साथ मेरा लगता था बाकी और सारा हो गया था ब्रोंकायोलिस अल्वियोलर और इस वाले में मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया था फिर इसका ये बहुत इजी था सारा ठीक गया कुछ क्वेश्चन ना बहुत इजी है। बहुत इजी चीज है मैम इसमें मैं इससे बायो सारी- का तो क्या ये था तो बिल्कुल सही है आपका इसमें तो 5 मार्क्स पूरे हैं। फिजिक्स में भी भूल आ जाएंगे मैम फिर सारे डायग्राम आते थे ये थायराइड पैंक्रियास सब डिफाइन थायराइड थायरॉक्साइड इसका Thyroxine, फंक्शन ये वाला टॉपिक ये देखो ये सारा क्वेश्चन ये सारा देखो कुछ आता था सारा कुछ ये तो मैम हमने निकालो सामने सही नंबर किया। आ जाएंगे आराम से चलो भगवान ठीक करे अगली बार और अभी तो क्या हुआ है अभी मैं तो मतलब मेरा final- केमिस्ट्री और फिजिक्स स्पेशली मतलब बहुत अच्छा पेपर गया था मेरा एक्सपेरिमेंट उससे अच्छा गया है बायो अभी इस तरह के जब फाइनल एग्जाम तक हम पहुंचेंगे इस तरह के हम 20 सैंपल पेपर करेंगे तब आपका कोई स्कोप नंबर कटने का नहीं रहेगा। ओके अब मैं मैथ्स क्या मैं चलो चलो सर के पास ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाओ बेटा है मैंने क्या पूछा था नेफ्रिडिया Excretory organ of an area, excretory organ of an area, and which osmoregulates with osmosis of water, salt. ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन नहीं excretion बोलते हैं, excretory regulate. मेटामर का दूसरा शब्द पता है मेटामर का Reputation. हाँ Reputation of syndrome. सेगमेंट Segment. मैल्पेसियन ट्यूब्यूल कौन से फाइला में है आर्थ्रोपोडा Excretory organ. कौन से फाइला की बॉडी प्रोविसिस कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड है Hemichordata. कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिस्टिंग्विश Chordates have gill slits are present in them, whereas non-chordates have gill slits absent in them. Non-chordates have notochordia, do not have notochordia, whereas chordates have notochordia present inside them.
पांच पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे यार डिस्टिंग्विश बिटवीन के। अब तुम्हें टाइम भी दिया था, मैंने कहा कर लो जो नहीं आता है उसमें। तुमने ये और वो चार्ट मुझे याद करके दो। ये चार्ट किए वर्टिब्रेटा का, बोलो। Vertebrate has total two types, which have beard jaws and legs jaws. Leg jaws are Agnatha and beard jaws are Agnatostomata. Agnatha is further divided into C, T, E and I. टी किसी में नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा। Cyclostomata. डॉक्टर के पास गया हुआ काम की प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेशन तो कर लो, मम्मी और बेटा दोनों कोऑर्डिनेशन तो कर लो। नहीं मैं तो डॉक्टर। मम्मी ने लिखा कि बेटा घर पे पढ़ रहा है, बेटा हाँ, लिख रहा है कि मैं डॉक्टर के पास हूँ। देखो मैंने आपको मैसेज किया था हाँ। कि मैं डॉक्टर के पास हूँ। हाँ। मैंने सारे अपना काम कर लिया, एमसीक्यूज वगैरह किए। परसों रात को मैंने बैठ के सारे चैप्टर रिवाइज किए। बुक वाले में से मैंने किया इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर था, वो सारा किया। उसके बाद ज्योग्राफी के 2 अच्छा एक बात बताओ, यहाँ मैंने क्या करवाना था? अपने घर का झाड़ू पोछा करवाना था और तुमसे? नहीं मैम डॉक्टर के पास जाना जरूरी था ना। तो यार सुबह की मीटिंग रखो ना, जब तुम्हें पता है कि शाम को मैंने सुबह नहीं ट्यूशन होते वो जाना। डॉक्टर, उनकी थेरेपीज चल रही होती है, वो कान के ऑपरेशन रोज होते हैं उनके। आप चाहे पापा से पूछ लो। देखो बेटा मैं तो सिर्फ आपको इतना कह सकती हूँ, जस्ट था आपका किसी का पेपर है ले, क्या करोगे, बायो या केमिस्ट्री? पहले तुम यार रुको 2 मिनट है। मुझे जल्दी केमिस्ट्री हो जाएगी और बायोलॉजी जो तुम्हें इजी लगता हो। अगर मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगी, देखो वैसे तो तुम प्रेजेंट बहुत कम रहते हो, बहुत कम, सिर्फ पेपरों में आ जाएगा। पेपरों से 10 दिन पहले मैम जरूरी था जाना, कान बहुत दर्द। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ आगे के लिए कोशिश करो कि डॉक्टर को बोलो कि मेरा एग्जाम। डॉक्टर भी अंडरस्टैंड करता है कि वो पढ़ने से ही डॉक्टर बना है, डॉक्टर बिना को पढ़े ऐसे- वो भी नहीं बना। ऐसे नहीं ना ये हुआ। वो भी समझता है कि सुनो तो सही बच्चे बात। के एग्जाम है तो मुझे अपनी टाइमिंग चेंज करनी है। ऐसे थोड़ी ना हुआ मैं, हाँ। मेरे कान दर्द होने लग गया। हाँ। मेरा ऑपरेशन हुआ वो, उसमें मतलब ऐसे रहता है कि फंगस ना बन जाए, क्योंकि हाँ। फिर से ऑपरेशन होना है। मेरे कान में पर्दा नहीं है, पर्दा रखना है, तो मेरा कान दर्द होने लग गया। तो वो चेक करवाना जरूरी था, उसकी कोई अपॉइंटमेंट अच्छा, थोड़ी ना मतलब थी। उस टाइम, अच्छा, हाँ ठीक है। एकदम से जाना पड़ता। अब बस मुझे ये है कि जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं वो सिंसियर रहे। सिर्फ कितने दिन टोटल, अगर वो 20 दिन भी रहे ना, मैं अच्छे नंबर की बात है। एग्जाम से 10 दिन पहले अभी मैम मेरी 3 छुट्टियां हैं। हाँ। एक आज है, हाँ। एक कल है, एक परसों है मैम। आज किसी का पेपर साइंस का मैम। अच्छा। एक आज कर लेते, 2 चैप्टर आपके वाले के बायो के हैं, 1.5 चैप्टर बायो का है, हाँ। 3 केमिस्ट्री के हैं। और ये कोई पक्का नहीं है कि तुम तीनों दिन सुबह शाम आओगे। 7:30 से 11 ट्यूशन लग रही है और शाम को 3:30 से 8 ट्यूशन लग रही है। तुम ना सुबह पूरी तरह से प्रेजेंट होंगे ना शाम को, ये प्रॉब्लम है। शाम को मैम मैं गारंटी देता हूँ, हम सुबह का नहीं ये मैम, प्रॉमिस है। प्रॉमिस है। और अभी कितने चैप्टर करोगे तुम? मैम अभी मैं बायो कंप्लीट कर लेते हैं। चलो सुनाओ फिर। कितने बजे सुनाओगे? पूरे 7:30 बजे मेरे पास फाइल लेके आ जाओ। टाइम अभी टाइम ऊपर देखो 5:10 हुए हैं। ठीक है, डन। मोबाइल दे दो मेरे पास। दे दो। मैम पापा का फोन आएगा। कुछ नहीं होता, उठा लूंगी मैं। पापा को पता बेटा पढ़ रहा है। ठीक है, चलो। हाँ? पापा ने ठीक है, जब फोन आएगा तो दे दूँ। ठीक है, अब सिर्फ निश्चिंत हो जाओ फोन से, पापा से, मम्मी से, पूरी एनवायरनमेंट से ना बिल्कुल अलोन हो जाओ। टाइप्स वर्टिब्रेट की टाइप्स होती है एग्नेथा और गाइकोस्टोमेटा, और एग्नेथा की टाइप होती है साइकोस्टोमेटा, which lacks jaw, और which bears jaw, which bears jaw will be agnethas. अग्नथा में जॉज है या नहीं है? नहीं बस आगे बोलो। ग्नेटोस्टोमेटा में है या नहीं है? है। है। उनकी क्लासेस कितनी है? क्लासेस के नाम बताओ। पाइसिस पाइसिस में है पाइसिस को छोड़ो, अब नाम ले दिया। दूसरी तरफ के नाम बताओ, दूसरी तरफ की क्लास के नाम बताओ। साइकोस्टोमेटा। टेट्रापोडा, ये था। मुझे पता है तुम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही हो। टेट्रापोडा में को आप पाइसिस से कैसे अलग करोगे? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है पाइसिस से टेट्रापोडा? शाबाश। आप बताओ पाइसिस की क्लासेस। 4 टाइप्स है। एक है 4 पाइसिस की, पाइसिस की 3 है। 2 है। वर्टिसाइड्स। तुम सारे फ्लो चार्ट दोबारा करो। ये फ्लो चार्ट,
ये वो वाला मतलब ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये फ्लो चार्ट दोबारा करो बस, बाकी नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। पर अच्छे से सुनाना, आप कोई गलती मत करना। बैठ सकते हो आप ये सेक्शन। बलराज, कैसे कर रहे हो आप, क्या क्या करोगे याद? तो मैम डेट चैप्टर आना है टिश्यू ले आओ एक चैप्टर सुनाओ। जो टिश्यू में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा आगे हूं। टिश्यू में मैं प्लांट सेल का टिश्यू आना, एनिमल का सेल, एनिमल वाला नहीं आना। और नहीं, तुम लर्न कैसे कर रहे हो? तुम अभी टिश्यू चैप्टर कर रहे हो? फंडामेंटल फंडामेंटल कैसे लर्न कर रहे हो तुम? मतलब क्या कर रहे हो सबसे पहले? चैप्टर एटेंडेंस के आप कर रहा हूं, उसके बाद मैं एमसीक्यू, फिर वेरी शॉर्ट रीड करूंगा, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है। Why do we say it was natural fertility and high level of food production that were the cause of early urbanization? There is no denying the fact of natural fertility of the early Australian foreign features are natural fertility. Natural fertility became the base of agriculture, and grasslands inconsistence, grasslands inconsistence of grasslands inconsistence. Grasslands is a consistence of natural fertility with the animal husbandry, and agriculture and animal rearing was with animal rearing made human life permanent, and now a man became a producer, and became a producer, and there was no to one place to another for search of food. High level of food production is various kinds. ये क्वेश्चन याद करवा दो। Why were mobile animals herders not necessarily a threat to the town of life? यार बाद में तो पता किया है। ये तुसी समझाया नहीं। करना है, मैं समझाती हूँ, पहले खत्म करता हूँ इसको। What do ancient stories tell us about the civilization of the Mesopotamia? Ancient stories tell us about the civilization of Mesopotamia. Mesopotamia was situated between the Euphrates and Tigris River and now a part of Iraq. And Mesopotamia and the civilization was rich in the city, began in the city that is literature, astronomy, and its mathematics. And one by one, three civilizations, and there is a कल जहाँ तक ये उससे आगे बढ़ी। there was known as डिस्टिंग्विश बिटवीन रह गई है। डिस्टिंग्विश हाँ करो, बाकी there was also known वहाँ नहीं रखना, यहाँ रखना। There was also known as Aryans and Babylonia, and they have the components of Mesopotamia civilization, that is the social and economic religious life. Social life is in three classes. First two classes very rich and living in houses and wearing good clothes. अगले दो पॉइंट्स बताओ मुझे, सिर्फ हेडिंग बताओ काली वाली। religious life and economic life. ठीक है। What is the story of the flood mentioned in the Bible? बट थोड़ी काफी दिन हो गए ना किए हुए, है ना? सॉफ्ट। ठीक है, ये गाइड बताना मुझे। हाँ, जल्दी करवा रही हूँ, जल्दी फास्ट। देखो ये यहाँ से याद करवाया मैंने। हाँ ये देखो यहाँ से, मेरे को पता था कि मैं छुड़वा नहीं सकती हूँ।
ये यहाँ से याद करवाया, इसको याद करो, यहाँ से याद मैंने समझाया और याद करवाया और हर चीज़ का मतलब लिखा है हिंदी में। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कर सकती बच्चों के तुम्हारे साथ। याद करे थे बिल्कुल बढ़िया। हाँ, इसको याद करो ना, हाँ। नहीं समझ आएगा मुझे बताना। एमसीक्यू सुनार भाई नहीं। हाँ, Mesopotamia is now a part of Republic of इराक। Ur was known as Lower was known as Republic Mongol. Aramaic language was quite similar to Republic Hebrew. Hebrew. Dash River of Mesopotamia was known as the world route for trade. Hebrew dash Dash River of Mesopotamia was known as the world route for trade. नदी का नाम याद करो। Euphrates. Mesopotamian people wrote their literature on archaeological discoveries began in Mesopotamia in the decade of अब देखो एमसीक्यूज भी याद नहीं कैसे चलेगा। ऑप्शन 1820s, 1830s, 1840s, 1850s। 1840s। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मतलब जेरे लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स जो तो ऐसा हिस्ट्री को स्टडी करते हाँ जी मास्टर्स ऑफ हैं। सिटी लाइफ बिगैन इन सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया। एजर्शंस की हाँ जी वो होता है। एजर्शन है गिलगामेश रूल्ड द सिटी ऑफ अरुक। गिलगामेश वांटेड टू फाइंड सीक्रेट्स ऑफ द इमॉर्टैलिटी। ये रीजन है। A and R are true, R is the correct explanation of आंसर ये दे रहे हो आप, आंसर बी है। नहीं मतलब आंसर दे रहे नहीं मतलब वो दस रही है ना मैं आंसर एक और पूछ हाँ जी Northern part of the Mesopotamia lacked many things such as tools, seals and jewels. हाँ जी Reason Mesopotamia had trade relation with Turkey, Iran, etc. अब बताओ आंसर क्या है? A, B, C, D क्या है? सही आंसर बी। याद नहीं किया तुमने? याद करो, ये नहीं चलेगा। यहाँ मम्मी पापा नहीं बैठे कि नहीं सुनेंगे। हम बैठे हैं, हमने सुनना ही सुनना है। हम पता लगाने के लिए हैं कि याद किया या नहीं किया। Distinguish between chordates and non-chordates. Chordates are leaves are absent in non-chordates. Since leaves are present in chordates. क्या क्या प्रेजेंट है? Gill leaves. अच्छा, और Not the chord is present in chordates. Not the chord is not present in non-chordates. Heart is ventricle in chordates. Heart is dorsal in non-chordates. Nervous system is dorsal in chordate and in non-chordate nervous system is ventral. Alimentary canal or tail post is absent in non-chordates and present in chordates. वो फ्लो चार्ट बताओ मुझे। वो फ्लो चार्ट जो मैंने सबसे पहले पूछा था, किंगडम एनिमिलिया की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस, सिमेट्री के बेस के ऊपर, बॉडी कैविटी के बेस पर जो फाइलों की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले बताओ ना। किंगडम हो गया, एनिमिलिया, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताओ। ऐसे करके फिर मतलब पहले यार तुमने ये चार्ट नहीं याद किया? व्हाई आई सेंड यू बैक? समझ आ रहा सुनाओ कैसे मतलब नहीं, but जैसे बना है एनिमिलिया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमेट्री, देन बॉडी कैविटी एंड देन फाइलम। पहले ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनिज्म के उसके ऑर्गेनिज्म एनिमल हो गया ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताओ, ऑर्गेनाइजेशन बताओ। उसी के पहले सब एक नहीं, टाइप बताओ कि कितने टाइप की है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। 3 टाइप्स की, हाँ। 4 टाइप्स की होती है, हाँ। टिश्यू, सेलुलर और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन। जो सेलुलर होती है वो मोस्टली उसकी सिमेट्री कैसी होती है? एसिमेट्रिकल। बस ऐसे बोलो, एसिमेट्रिकल सेलुलर की खत्म कर दो सब। सेलुलर एसिमेट्रिकल एसिल्यूमेट्स एग्जांपल फाइलम का। स्पॉन्जेस पॉलीपेरा। ठीक है। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में कितनी तरह की सिमेट्री है? टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में बाइलेटरल, लेटरल में आ जाएगा। लेटरल नहीं बेटे, रेडियल है। Radial। बाइलेटरल और रेडियल है। अब रेडियल की बताओ सारी, और फिर बाइलेटरल की बताओ, खत्म बात। रेडियल की टेनोफोरा, नाइडेरिया। पहले कैविटी तो बताओ। एसिल्यूमेट सूडोपोडिया। और उसमें एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रेडियल में आ जाएगा एसिल्यूमेट, रेडियल में आएगा सिल्यूमेट्स, मॉलस्का, एनिलिडिया, ऑर्थोपोडा, प्लांटेलिमेंट्रीज, आइकेंथेमिथीज। कैविटी कौन सी है इनमें? ये जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। सिल्यूमेट्स। ये ट्रू होती है क्या? ट्रू कैविटी होती है ये? सीरोमेट्स जो होती है वो ट्रू कैविटी होती है। जो स्यूडो होती है ना, स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर। अभी डायग्राम्स वो हाफ क्या नाम है? सेल्स जो उसका टेस्ट भी नहीं हुआ। मेरे को तो लगता है बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ के सबके टेस्ट हुए सेल हैं। वाले का नहीं हुआ, इन दोनों का नहीं हुआ। 2 ही चैप्टर बचे? 3। 3 बचे तो वो करो जिसका टेस्ट हुआ है। हाँ। Assertion: nomadic communities of the Western Desert migrated into the prosperous agricultural land of Mesopotamia. Reason: these peoples came in as harvest laborers and hired soldiers. Harvest labor and hired sources. ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ C is true and R is false. गलत है। B आंसर। किधे? और इसका तो ढंग से क्यों नहीं याद करो तुम? बड़े यहाँ बैठ जाओगे मुझे। याद करो ढंग से। अभी पहला ही चैप्टर है, उसमें हमने तमाशे शुरू कर दिए हैं। अभी तो बहुत पूरा छुट्टियाँ कितनी है? 2 हैं।